तो जैसे हम कह रहे थे कि हम डेयरी खरीदेंगे, वैसे ही हम कह रहे हैं कि अभी हम ड्रग्स भी खरीदेंगे। और ये ऐसी कोई बात है नहीं कि ये होगा, अभी नहीं हुआ है, ये हो रहा है। और नारकोटिक्स ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन टीम्स के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में ये जाके कह रही हैं अब कि ये लोग यहाँ पे ड्रग्स बेच रहे हैं और यहाँ से स्टूडेंट्स और यहाँ के लोग जो ड्रग्स खरीद रहे हैं, इन्हीं ड्रग्स को बेच के जो पैसा वो टेररिस्ट बना रहे हैं, उन्हीं पैसों से फिर वो बंदूकें और बम खरीद रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे यहाँ के लोगों को मारा जा सके। और ये बात आपको पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सब जो ये इतने ड्रग्स की जो इतनी भरमार पड़ी हुई है वो क्यों है। वहाँ पे ऐसी चीज़ों का जो हार्वेस्टेशन होता है वो कैसे होता है, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी जो जनता है वो अशिक्षित है। आपको पता है कि 2023 में तालिबान ने जब ओवरटेक कर लिया था अफगानिस्तान को, तब से वो महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं देते। वो जानते हैं कि महिलाएं पढ़ लिख गई तो अगला जो जनरेशन है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सवाल पूछे, क्योंकि शिक्षा आने से सवाल आता है। तो वहाँ पे लोगों को अशिक्षित रखा गया है ताकि सवाल ना आ पाए। और पाकिस्तान में भी लोग शिक्षित नहीं है, वहाँ पे क्लाइमेट भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई दूसरी फसल को उगाया जा सके। और मेन प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं है। वो बोल रहे हैं कि देखिए हमारे पास ना एडुकेशन है, ना शिक्षा है, ना हमारे पास पैसा है कि हम कोई जाके दूसरा बिजनेस खोले, दूसरी जगह पे जाए, ना हमारा इतना शिक्षा है कि हम किसी और काम में निवेश करें। तो हमारे पास यही है कि एक ज़मीन है और इस बंजर ज़मीन में बस अफ़ीम का ही चाष होता है, अफ़ीम क्रॉप को ही उगाया जा सकता है। और वहाँ पे भी सरकार ऐसी है कि जनता को ऐसे बनाई हुई है और जनता भी ऐसी है कि वो ऐसी बनी हुई है। तो सरकार कैसा है उससे पहले तो देखना पड़ेगा कि जनता कैसी है। जनता अशिक्षित है तो वो ऐसे चीज़ों का भरमार जो है लेके वहाँ पे बैठी रहती है। और इन दोनों में, अफ़गानिस्तान में, इंडिया में और पाकिस्तान में, तीनों जगह पे आपको एक चीज़ है जो एक ही देखने को मिलेगी, अशिक्षा। तीनों, इंडिया में भी अशिक्षा है। यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं, वो ड्रग्स क्यों ले रहे हैं? वो ड्रग्स इसलिए ले रहे हैं कि समाज ने यही कहा है कि बहुत गहराई में मत जाओ, बहुत गहराई में जाने पे बेचैनी होगी। तो वो क्या कहते हैं, वो खुद के अंदर नहीं झांक के देखते, वो बहुत गहराई में नहीं जाते। समाज ने कहा है बाहर से ही इसका कोई जुगाड़ लगा लो। तो यहाँ पे इंडियंस एक जुगाड़ू लोग बन चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वही अशिक्षा है, मान्यताएं हैं। वो जो मान्यताएं हैं वही अशिक्षा है, वो यहाँ के समाज ने ही दी है। और इसका जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी हमको लेना पड़ेगा। दूसरे लोगों पे उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होता, खुद के गिरे बाल में झांक के देखो। नारकोटिक्स ब्यूरो भी खुद कह रही है कि यहाँ के लोग से ड्रग्स खरीदते हैं, इसीलिए उनका फंडिंग हुआ है। उनके पास बंदूकें नहीं होती, वो गोली चला पाते, वो इतने लोगों को घेर के वहाँ पे रख भी पाते। आप वहाँ पे मान लीजिए कि आर्मी नहीं था, लेकिन वहाँ पे अगर आर्मी नहीं भी था, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतने लोगों को घेर के कैसे रखा गया? वहाँ पे उनके पास इतनी क्षमता इसलिए आई क्योंकि उनके हाथ में बंदूक थे, और वो जो बंदूक थे उनके अंदर गोलियां थी, वो दोनों हमने थमाई हैं उनके हाथ में। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये जो ड्रग्स है ये दुनिया भर में सेल होते हैं, लेकिन इंडिया भी इसमें एक फेयर शेयर ले रहा है। यहाँ से सिर्फ माल ड्रग्स का यहाँ पे आके यहाँ पे सेल नहीं होता, यहाँ से भी दूसरे जगह पे जाता है, और जा भी इसीलिए पा रहा है कि यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्री का माल बिक पाए दूसरी जगह पे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसी एक जगह पे पहले जाके उसे बेचे, और वो जो बेचने के लिए जो कंज्यूमर चाहिए वो कंज्यूमर डायरेक्ट उनको इंडिया में ही मिल रहा है, वो भी बढ़े हुए तादाद में। क्योंकि इंडिया सिर्फ बढ़े हुए तादाद वाली देश नहीं है, दुनिया में जितनी आबादी है उसका 25% इंडिया है, और 25% पॉपुलेशन एक देश में रहना
बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोज्ड है, फिर इसके एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। और इतना तादाद में दुनिया में किसी और देश में लोग नहीं हैं। तो मतलब यहाँ पे ड्रग्स आना, अमेरिका में ड्रग्स आने से 5 गुना ज़्यादा घातक है, क्योंकि अमेरिका में लोग शिक्षित हैं, वहाँ पे भी लोग लेते हैं ड्रग्स। वहाँ पे शिक्षित है लेकिन वहाँ पे भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बच के भी चलना जानते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो शिक्षित लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो जाके ले रहे हैं ड्रग्स, जो कि काफ़ी अजीब बात है। जब तक ये बेचैनी घटती नहीं तब तक काम नहीं होगा। भारत वो देश था जिसने बौद्ध की सबसे ज़्यादा बात की थी, जहाँ पे खुद गौतम बुद्ध जैसे लोग आए थे। गौतम बुद्ध का नाम असली में सिद्धार्थ था, लेकिन सब कुछ त्यागने के बाद और ज़िंदगी का असली मतलब जानने के बाद उनका नाम बुद्ध क्यों पड़ा था, क्योंकि उनमें बोध था। और बोध का जो असली जो मतलब होता है वो विद्या से होता है, और किताबी जो विद्या है उसको अविद्या कहा गया है। वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो विद्या है वो भी बहुत ज़रूरी है। और विद्या क्या है? आत्मज्ञान, खुद के अंदर देखना, खुद को देखना कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ करता हूँ तो क्यों करता हूँ। कुछ करने से पहले 2 बार खुद को पूछ लेना। एक डिग्री करने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा लाइफ इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। ये वक्त जब चला जाएगा तब ये वक्त 2 बार नहीं आएगा लौट के। क्यों डिग्री में इन्वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि हमारे ताऊ जी ने कहा था। ताऊ जी को ना नहीं किया जा सकता। पापा ने कहा था। पापा महान थे, ताऊ जी महान थे, कोई महान नहीं था। खुद का फैसला खुद करना पड़ता है। बहुत कुछ देख के, जांच के, समझ के करना पड़ता है। किसी भी जगह पे पैसे को देख के वहाँ पे कूदा नहीं जाता। जैसे कि कोई कुआं सामने है और लोग बोल रहे हैं कि इसमें डुबकी लगाने से काम बन जाएगा। कुएं में कूद गए तो मर गए। यही होता है। वो जो कुआं है वो नशा है। पैसा भी एक नशा बन सकता है। बाकी वस्तु तो जो है वो वस्तु है। लेकिन मैंने जो पिछले साल वीडियोस में कहा था कि ऑब्जेक्ट रिलेशंस को जानना है कि मैं कौन हूँ और ये जो वस्तु है या फिर ये जो व्यक्ति है, इनके साथ मेरा रिश्ता क्या है, घर वालों के साथ क्या रिश्ता है, सामने जो वस्तुएं होती है उनके साथ क्या रिश्ता है। वरना ये भी पता नहीं चलेगा कि एक शर्ट कैसे खरीदना है, ये पता नहीं चलेगा कौन सा फ़ोन खरीदना है, ये पता नहीं चलेगा कौन सी नौकरी चूज़ करनी है, ये पता नहीं चलेगा कौन सी डिग्री चूज़ करनी है, ये पता नहीं चलेगा कौन सा लाइफ पार्टनर या फिर साथी चूज़ करना है। कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा जब तक आत्मज्ञान नहीं आ जाता। तो ये इंडिया का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि इंडिया में इतने बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसोफर्स, इतने ऋषि आए थे, इतनी उपनिषद लिखी गई थी, करीब 100-150 उपनिषद हैं, जिनमें कि कहा गया है कि ऋषियों ने यही देखा था कि लोग बहुत बेचैन हैं, अंदर एक रेस्टलेसनेस है, एक हॉलोनेस है, और ये जो गड्ढा है अंदर, ये हम कोशिश करते हैं बाहर से कुछ ले आके इसको भर देने की, लेकिन ये ऐसे नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई डोर पैसेज नहीं है। इसको तुम बाहर से कुछ ला के अंदर भर दोगे। ये पाशविक वृत्ति है। पशुएं ये करती हैं कि उनको कुछ पसंद आ गया, जंगल में जाके वो लेके आए। ऐसे हमारे जो आदिम मानव भी थे वो भी किया करते थे। कुछ जंगल में अच्छा लगा लेके आ गए, लेकिन कुछ अच्छा लगा लेके आ गए, उससे गड्ढा थोड़ी भर गया अंदर। गड्ढा तो था और वो अब बड़ा हो रहा है क्योंकि उसके तरफ तुम देख नहीं रहे हो। तो जब भी कोई डिसीजंस लेने हो वो सोच समझ के लेना। और इसी के प्रसंग में आर्यन खान का एक केस आया था जो कि 2023 साल में आया था, जिसमें कॉर्डेला क्रूज ड्रग केस में अक्टूबर 2021 में आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के सुपुत्र हैं, उनको पुलिस ने, नारकोटिक्स ब्यूरो के पुलिस ने अरेस्ट किया था
पूछताछ करने के लिए कि वो ऐसी जगह में, ऐसी पार्टी में क्या कर रहे हैं जहाँ पे ड्रग्स बिक रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ड्रग्स बिक रहे थे, मुझे एक दोस्त ने बुलाया था, मैं दोस्त की पार्टी में गया था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। आप मिलते भी ऐसे लोगों के साथ हो जो भी आपको नशा दे रहे होते हैं, जो नशा कर रहे होते हैं। ये आत्मज्ञान के अभाव से होता है। ये सेलिब्रिटी बन जाओ, बहुत कुछ बन जाओ, बिलियनियर बन जाओ, उससे कुछ नहीं होता। फिर भी जाके नशे में पड़ोगे और नशा अपने आप में भी ये प्रमाण कर देगा कि तुम धुत हो, नशे में तुम बेचैन हो। बेचैन हो इसीलिए नशा करते हो। वो अल्कोहल का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, इंटरटेनमेंट का नशा हो, पैसे का नशा हो या फिर ड्रग्स का नशा हो, सब एक ही है। बस जो वस्तुएं हैं वो देखने में अलग है, क्योंकि बाहर जो है वो माया है। जो माँ को नहीं समझ पाया वो फिर ये दुनिया उसके लिए माया है। किस माँ की बात कर रहा हूँ समझ जाओ। जन्मदात्री माँ की नहीं बात कर रहा हूँ, जीवनदात्री माँ की बात कर रहा हूँ। जो उनको नहीं समझ पाया उनके लिए पूरी दुनिया माया बन जाएगी। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, यहाँ तक कि खुद से भी रिश्ता बनाना नहीं आएगा। तब ये होगा कि आप जिन लोगों से माल खरीदेंगे वो लोग आपको ऐसे बंदूक तान के गोलियां मारने लगेंगे। आप उनको जाके पैसे दे दोगे, वो किसी और को जाके मार देंगे। नशा आपने किया, मरा कोई और। ये होता रहेगा। और एक और जो पहलू है इसके पीछे, वो एक जातीयतावाद मानसिकता, एक नेशनलिस्ट मेंटालिटी। हम कह रहे हैं वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी वो कह रहे हैं कि तुम लोग हिंदू हो। हम तो घोषणा ही कर चुके हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। वो छोड़िए, अजीब बात है। हिंदू राष्ट्र है लेकिन गाय को माँ कहते हैं और माँ को फिर काट के अमेरिका को जाके खिला देते हैं। कहते हैं कि विश्व गुरु है। पता नहीं कौन से गुरु हैं और कौन से हिंदू हैं, है भी या नहीं कुछ पता नहीं है अभी। लेकिन वो जो केंद्र है, जो सत्य को एक तरफ से नकारता है, वो दूसरे को भी नकारता है। क्योंकि वो जो केंद्र है वो झूठा केंद्र है। एक इंसान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस इंसान ने कोई एक गलती कर दी है। जो इंसान एक फैसला गलत लेगा, वो ज़िंदगी में जितने तरीके के फैसले होंगे, जितने क्षेत्रों में जितने तरीके के फैसले होंगे, वो सब फैसले गलत लेगा। तो इंसान को ये देखने के लिए खुद के अंदर देखना पड़ेगा, मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, किस चीज़ में मेरा मन है। अगर किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता तो वो मैं जाके करता क्यों हूँ। ऐसी जॉब में मैं क्यों हूँ जिस जॉब को करने के बाद मुझे ऐसा लगे कि मुझे रात को जाके पीना पड़ेगा, वरना नींद ही नहीं आएगी। क्योंकि टेंशन होता है कि अगले दिन फिर उसी बेकार जगह पे फिर जाना पड़ेगा। और फिर उस जॉब को, उस मालिक को फिर बैक भी किया जाता है उस एम्प्लॉय की तरह। एम्प्लॉय खुद ही कहता है कि मालिक महान है क्योंकि वो पैसा देता है। तो जब तक ये सब चलता रहेगा तब तक ड्रग्स चलती रहेंगी। जब अल्कोहल काम करना बंद कर देगा एक टाइम के बाद, तब आपको ही आपका कोई दोस्त कहेगा कि ड्रग्स ही क्यों नहीं ले लेते। क्योंकि आप ऐसे लोगों से मिलते भी तो होंगे। जब आप अल्कोहल लेते हो, सिगरेट्स लेते हो, तो आप ऐसे लोगों से मिलते भी तो होंगे जो यही सब लेते हैं। तो उन्हीं में से कोई आ जाएगा उठ के जो बोलेगा इतना नशा करके नहीं हो रहा तो इतना नशा कर लो। और आप भी कह दोगे ठीक ही बोल रहा है, रात को नींद ही नहीं आता तो नशा ही कर लेते हैं। रात को नींद नहीं आता तो देखो अपने फैसलों को, देखो ज़िंदगी में कौन कौन से फैसले किए हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चुनाव किया है। और खुद को जानने के लिए गीता, श्रीमद् भगवत गीता और अद्वैत वेदांत, ये 2 सूत्र बता रहा हूँ, इन दोनों को जाके पढ़ो ताकि खुद में कुछ ज्ञान आए। कृष्ण खुद उसमें बोलते हैं कि आसक्ति जब चीज़ों के प्रति आती है, गीता के 1st चैप्टर में, तो आसक्ति से तुम्हारे अंदर कामना जागृत होता है। कामना से तुमको ऐसा लगता है कि इसे मैं पालूंगा तो इससे काम हो जाएगा। वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, जब उस व्यक्ति या वस्तु से तुम्हारा मन नहीं भरता तब तुम्हारे अंदर
तुमको दिख जाता है कि तुम्हें बेचैनी और उठ रही है। जब बेचैनी और ज़्यादा उठती है तब तुमको क्रोध घेर लेता है, और जब ये क्रोध घेर लेता है तो मन में तुम्हारे अवसाद आता है, और इस अवसाद का ही नतीजा है कि तुम खुद को भी तकलीफ देते हो। तुमको पता भी नहीं है कि तुम अल्कोहल जो पीते हो वो न्यूरोटॉक्सिक है, वो ब्रेन में गड्ढे बना देता है। ठीक से परोगे तो पता चलेगा कि ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो उसको ख़त्म कर देता है। उसके साथ साथ पेट में जो नर्वस सिस्टम है, ENS वाला एंटेरिक नर्वस सिस्टम, उसको भी। उसके साथ साथ जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डियों में है नर्वस सिस्टम, उसको भी। तो ये तीनों नर्वस सिस्टम को बहुत क्षति से नहीं पहुंचाता, उसको डीजेनरेट कर देता है। और अल्कोहल पीने वालों में से जो होते हैं वो ADHD होने की उनके चांसेस 10% ज़्यादा है। अल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिजीज़, स्किज़ोफ्रेनिया, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है भविष्य में। आज अल्कोहल पी रहे हो, कल ड्रग्स ले रहे होंगे, और क्या, क्योंकि तादाद तो बढ़ती जा रही है ना। 5.7 to 8.4 मिलियन लोग हर प्रति वर्ष इंडिया में ड्रग्स के एडिक्शन में जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि और लोग इसमें घसीटते जा रहे हैं, और इसमें एक जातीयतावादी मानसिकता है कि हम तो अच्छे हैं, हम ड्रग्स उगाते थोड़ी हैं, हम बेचते थोड़ी है। हाँ, बेचते तो नहीं हो, खरीदते तो हो, पता चल ही रहा है। तो कितने पाक साफ हो खुद भी देख लो। दूसरों के प्रति उंगली उठाना तो अच्छी बात है कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उस गलत काम को करने में हम अंजाम दे रहे हैं। और ज़िंदगी में जब भी कोई फैसला लेने का वक्त आए तो इससे मत चूक जाना कि बहुत गहराई में नहीं जाना, बहुत गहराई में नहीं जाना। समाज ने यही सिखाया है, बहुत गहराई में नहीं जाना। गहराई में जाओगे तो समाज के ऊपर प्रश्न उठेगा ना। समाज के ऊपर ही पहला प्रश्न उठेगा कि आपके यहाँ से इतने ड्रग एडिक्ट्स कहाँ से निकल रहे हैं। आप तो पाक साफ लोग थे, आपने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। संस्कार और संस्कृति से ज़िंदगी नहीं चलती, इससे ये पता चल रहा है। सत्य से ज़िंदगी चलता है, और सत्य समाज ने कैसे सत्य को जानना है, समझना है, खुद से कौन से सवाल करने हैं, ये नहीं समझ आया है। ये तक समझ आया नहीं है कि आपके प्लेट में जो खाना है वो खाना है क्या, आपको ये भी नहीं पता। तो ऐसी तो बात है, जो मसाले आप खाने में डालते हो उनमें पेट्रोल डाला जाता है, इथिलीन ऑक्साइड है उसमें। कई चीज़ों में कैडमियम निकल रहा है, कई चीज़ों में आर्सेनिक निकल रहा है, कई चीज़ों में लेड निकल रहा है, और अब वो मसाले रोज़ रोज़ खा लेते हैं। क्यों? खुद से प्रेम नहीं है, स्वाद से प्रेम है। स्वाद से नहीं है प्रेम, स्वार्थ से प्रेम है। जिस स्वार्थ के लिए स्वाद के पीछे भागते हो ज़िंदगी भर, और पता है कि ज़िंदगी भर लोगों को इतने स्वाद के पीछे भागना क्यों पड़ता है? क्योंकि ज़िंदगी में कोई स्वाद नहीं है, ज़िंदगी से कोई प्रेम नहीं है। जिसके पास ज़िंदगी से कोई प्रेम का कोई वजह हो, वो कोई ऊंचे काम में निवेश करेगा। वो रात को अल्कोहल पी के नहीं सोएगा, वो रात को ड्रग्स नहीं लेगा, वो सिगरेट्स भी नहीं खाएगा। उसके पास वक्त कहाँ बचा ये सब करने के लिए? और उसके चाहिए भी क्यों? उसके अंदर बेचैनी है इतना, उसके पास उसका काम महान है, कामना नहीं। काम, वर्क, जॉब, लेकिन ऐसा जॉब होना चाहिए जो कि महान हो। लोग बोलते हैं ऐसे लोग होते भी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे थे? रविंद्रनाथ टैगोर कैसे थे? ये सब थे भी ना। इतिहास के जब किताब उठाते हैं तो इनका नाम आता भी तो है। ऐसे बहुत राइटर्स का नाम आता है जिन्होंने छुआ भी नहीं, लेकिन बिना छुए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। उनको इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी ज़िंदगी में, लेकिन हमको क्यों पड़ रही है? हम तो उनको आदर्श मानते हैं, हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं। लेकिन जन्म दिवस जब मनाते हो तब ये याद कर लेना कि नशा दिवस क्यों मना रहे हो ज़िंदगी भर। बोतलें क्यों उठा रहे हो, अल्कोहल की पैकेट्स क्यों उठा रहे हो, सिगरेट्स की,
और पोटलियाँ के उठा रहे हो ड्रग्स की। अब जो जिस डायरेक्शन में वहाँ से सीधा कर ले, जो बीड़ी भी पीता है वो भी वहाँ से अपना सीधा कर ले यहाँ से, समझ के कि इतना नशा हमें क्यों चाहिए होता है। इतना नशा इसीलिए चाहिए होता है कि अंदर बेचैनी होता है, और बेचैनी को कम करने के लिए खुद को जानना पड़ता है। खुद को जब तक नहीं जानोगे बाहर भागोगे। आज बोलोगे कल एक घर ले लूँगा, काम हो जाएगा। तरसों बोलोगे एक एसी ले लूँगा घर में, उसी की कमी है, नहीं हुआ। सिंगल डोर फ्रिज ले लेता हूँ, डबल डोर फ्रिज ले लेता हूँ, 5 फ्रिज ले लेता हूँ, 5 घर के, 5 रूम्स के लिए 5 फ्रिज, 5 रूम्स के लिए 5 एसी। कितना लोगे? एक घर से नहीं हुआ, चलो एक घर का हो गया, दूसरा घर ही खरीद लेता हूँ। एक गड्ढा ऐसा है कि तुम्हें गुलाम बना देगी। अपने कामनाओं के चलते इस गड्ढे को भरते हुए गुलाम बन जाओगे ज़िंदगी भर। इसी गुलामी से बचना था। समाज ने ऐसा ही गुलाम बना दिया, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में आत्मज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पे तो बता ही दिया गया है कि तुम इंसान हो। तुम इंसान हो भी, या फिर तुम पैदा हुए थे पशु की तरह, तुम्हें इंसान बनना है, ये तो पहले जान लो। लेकिन शिक्षा व्यवस्था ने कह दिया था। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो जितना शिक्षा मिल रहा है उसकी ज़रूरत है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत इस शिक्षा की है जो कि आत्मज्ञान से आता है। तो दोनों शिक्षाओं की बहुत ज़रूरत है, विद्या और अविद्या। अविद्या है पूथीगत ज्ञान जो कि रट लिया जा सकता है, याद कर लिया जा सकता है, और आत्मज्ञान है खुद को जान लेने का ज्ञान कि मैं कौन हूँ। तो कृष्ण इसी बारे में बोलते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को जानना नहीं है। शरीर नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि शरीर को बहुत अच्छी तरीके से जान लेना है। इसके अंदर कौन से ऑर्गन्स है, कितने सारे हार्मोन्स है, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके अंदर क्या क्या डाल दोगे तो ये जल्दी जल्दी चला जाएगा बिना कारण के, जल्दी जल्दी कैंसर हो जाएगा। ड्रग्स लेने वालों को कैंसर हो जाता है, अल्कोहल लेने वालों को कैंसर हो जाता है, स्मोकिंग करने वालों को कैंसर हो जाता है, या फिर कैंसर नहीं होता तो हार्ट के अटैक से ये लोग मरते हैं जल्दी। इनके केसेस में देखोगे, ये जो भी अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स लेते हैं, तीनों के केसेस में एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से साफ मिलेगी कि इनकी मौत होगी हार्ट अटैक से, और वो भी अर्ली डेथ। अचानक मर गए, जल बसे थे। और लोग बोलते भी हैं बहुत सारे लोगों को कि देखो इनको कैंसर हो गया या हार्ट अटैक हो गया, कितने अच्छे लोग थे, स्वस्थ लगते थे बाहर से। वो स्वस्थ नहीं थे। स्वास्थ्य का मतलब क्या है वो हमें नहीं पता, क्योंकि प्रेम का मतलब क्या है वो हमें नहीं पता। जब तक इन चीज़ों का जो असली अर्थ है ज़िंदगी में वो समझ नहीं आता, तब तक ये भी समझ नहीं आएगा कि ज़िंदगी के साथ करना क्या है। और इसके लिए सेल्फ इंक्वायरी की ज़रूरत है। खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। जो करता हूँ वो पैसे के लिए ही करता हूँ। अच्छा, पैसे के लिए इतना क्यों करता हूँ, पैसा है भी क्या, ये भी पूछो। पैसे का वैलिडेशन भी पूछो ना। एक कागज़ के ऊपर स्टैम्प मार देने से कि वो तुम्हारा भगवान बन गया ज़िंदगी का। चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? ऐसे चाहिए पैसा की बेचैनी ज़्यादा दे दे, ऐसे चाहिए पैसा कि डिप्रेशन की तरफ धकेल दे। ये जो पूरा प्रॉब्लम है यूथ का, कि यूथ ड्रग्स की तरफ धकेला जा रहा है, वो खुद को ही धकेल रहा है ड्रग्स की तरफ, नशों की तरफ। और अभी तो ऑनलाइन भी ये सब मिलने लग गए हैं। हुक्का बार, वेपिंग कर लो, हुक्का बार भी खुल गए हैं चारों तरफ। आप वहाँ पे जाके भी हुक्का ले सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन धुआं खींच खींच के क्या खुद को महान बना रहे हो? या फिर धुआं उड़ा उड़ा के क्लाइमेट का एकदम हालत ख़राब कर रहे हो? ये तो सोचना पड़ेगा ना कि तुम क्या क्या कर रहे हो, उससे क्या क्या हो रहा है। तो जब भी किसी चीज़ को चुनना, इसमें 3 चीज़ें जोड़ लेना ज़िंदगी में, कि ये जो मैं करता हूँ इसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है, मेरी मानसिकता के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये जो मैं करता हूँ इसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, समाज पे क्या असर पड़ता है, समाज इससे क्या सीखता है। और ये जो मैं करता हूँ इसका मेरे पर्यावरण पे, नेचर पे इसका क्या असर होता है। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी ज़िंदगी में, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी कि खुद को बर्बाद करना है।
और जो खुद को बर्बाद कर सकता है वो खुद दूसरों को भी बर्बाद करेगा। जो खुद नशे में जा सकता है वो दूसरों को भी नशा देगा। तो ऐसे दोस्तों से बचो जो बोलते हैं चलो आज पी लेते हैं, आज वो पिलाएंगे, कल वो पाउडर खिलाएंगे। कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, और बहुत सारे दोस्त पाल के रखे हो तो और भी खराब हो सकता है। सही संग में जाना सीखो। सत्संग उसे कहा जाता है जो सत्य के साथ आता है। यहाँ पे सत्य के साथ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ नशेबाजी दिख रही है, अय्याशी मारनी है। बहुत ज़्यादा अब हाथ में पैसा आ गया है तो उसे फूंकना है, तो फूंकना बंद कर दो, फूंकना बंद कर दो और अपनी ज़िंदगी को किसी सार्थक काम में लगाओ। जैसे कि किसी कला में निवेश करना, किसी स्पोर्ट्स में जाकर निवेश करो। कहीं पे अपनी एनर्जी आ रही है, लगाओ ना उसे ठीक जगह पे, फिर नींद अपने आप आएगी। अल्कोहल पीने से नींद नहीं आएगा, या फिर ड्रग्स लेने से भी नहीं होगा। आज जो अल्कोहल पी रहा है कल वो ड्रग्स ज़रूर जाके ले सकता है, क्योंकि अल्कोहल ब्रेन के सिस्टम्स को कुछ देर बाद डिसरप्ट कर देता है। फिर नींद अपने आप आनी बंद हो जाएगी, पीना शुरू करोगे। अब लगता है कि पी लेता हूँ तो सो पाता हूँ, उसके बाद ये होगा पी लोगे सो नहीं पाओगे। क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो गाबा नाम का एक स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन होता है, उसको बंद कर देता है अंदर से। जब वो बंद कर देता है तो ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है। जब ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है तो वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता, तब वो रात को और जगह जगह रहता है। यही बात है कि नशेबाजी नहीं करनी, नशे से मुक्ति चाहिए। इसीलिए हमारे दर्शन शास्त्र में मुक्ति की बात की गई है। उसमें से ये भी समझ लो कि नशे से ही मुक्ति चाहिए। लोग कहते हैं ना कि अघोरी है, अघोरी है। अघोरी क्या है असल में? अघोरी वो है जो किसी घोर में नहीं है, ना ही समाज के घोर में है, कि ना ही उनके संस्कार संस्कृति के घोर में है कि उन्होंने क्या सिखाया है वो मान्यताएं लेनी है, ना ही खुद के कोई मान्यताओं में है कि मुझे ऐसा लगता है हो सकता है, वैसा लगता है हो सकता है। तथ्य प्रमाण तो नहीं है इसके कि हो सकता है, लेकिन ना ही तुम्हें उस तरफ जाना है ना ही इस तरफ जाना है। इसलिए कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन को बोलते हैं नीति नीति करना सीखो अर्जुन, नीति नीति करना सीखो। ये भी त्यागना सीखो कि समाज ने तुम्हें क्या क्या है। ये है एक नीति, नकारना सीखो इसको। और दूसरा ये है कि तुम खुद क्या सोचते हो, कुछ खुद कैसा विश्वास रखते हो, उसको भी नकारना सीखो अर्जुन। जब तक ये दोनों तरीके की मान्यताएं समाज की और तुम्हारी तुम नहीं नकारना सीखते, तुम इस युद्ध भूमि में आके नहीं लड़ पाओगे। और इस धर्म युद्ध में तुम्हें लड़ना है अर्जुन। तुम्हें यहाँ पे ऐसे बैठे नहीं रहना कि मुझसे लड़ा नहीं जा रहा। तुम यहाँ पे खुद के लिए लड़ने नहीं आए हो, तुम यहाँ पे सत्य के लिए लड़ने आए हो। और सत्य का मतलब कृष्ण का था शिव से, कि तुम चेतना हो अर्जुन, तुम यहाँ पे लड़ने आए हो, बैठे रहने के लिए नहीं आए हो युद्ध भूमि में आके। तो हम सब उसी युद्ध भूमि में खड़े हैं, हम सब अर्जुन हैं। भूल जाइए आपका क्या जेंडर है, लड़का है लड़की है, कुछ भी हो, आप अर्जुन ही हो। और आप इसी मान्यता में हो कि यहाँ पर समाज ने जो लिस्ट पकड़ा है, गाड़ी चाहिए, बच्चा चाहिए, घर चाहिए, डिग्री चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, इस लिस्ट को नकारना सीखो। इस लिस्ट को नहीं नकारोगे तो ये लिस्ट तुम्हें खा जाएगा। ये वही गड्ढा है अंदर तुम्हारा जो उसको बड़ा कर देता है, ये लिस्ट समाज का दिया हुआ। ये जो लिस्ट तुम थाम के बैठे हो खुद का समझ के, ये समाज का है। क्योंकि अगर इस लिस्ट को पकड़ के, इन्हीं चीज़ों को, 5-6 चीज़ों को पकड़ के अगर लोग जीना होता लोगों को, तो वो जी लेते, तो इतने मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलता। मैं भी कह देता यही सब कर लो, यही कर लोगे हो जाएगा। लेकिन ये सब करके भी यही पता चल रहा है कि लोगों के पास पैसा है, संपत्ति है, क्योंकि ड्रग्स सस्ते तो नहीं आते, और ना ही ऐसे लोग खरीद रहे हैं जो अशिक्षित हो। पूरे जो बेच रहे हैं वो अशिक्षित हो सकते हैं, जो खरीद रहे हैं वो शिक्षित लोग में से हैं। वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो बॉलीवुड में है, उनके पास 1000-200 करोड़ इतना रेवेन्यू है, उनके पास अपना घर है, उसके ऊपर से वो ये सब कर रहे हैं। वो 10-10 करोड़ चार्ज करते हैं, वो कर रहे हैं। तो पैसा, संपत्ति, गाड़ी,
इन सब से कुछ नहीं होता, आत्मज्ञान से होता है। और ऐसे लोगों को, ऐसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नकारना सीखो। ये किसी काम नहीं आएंगी तुम्हारे, बस तुमको और नशे में बहकाने की काम आएंगे। आप जो लोगों का जाके टिकट खरीदते हो सिनेमा हॉल्स में, और ये जाके गुटखा ये सब बेचते हैं, आज जो गुटखा खा रहा है कल वो ड्रग्स भी तो खा सकता है, उनको क्या प्रॉब्लम है। आज वो गुटखा खा रहा है, रात को वो दारू पी रहा होगा, किसी दिन वो जाके ड्रग्स भी ले लेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अशिक्षा अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, और ये आपको देखने को मिलेगा। ये वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे हालत ये है कि यहाँ पे लोग दिख शिक्षित रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो अशिक्षित वाले काम है। हाँ, हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ से हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन सामाजिक हालत तो ठीक लग नहीं रही, क्योंकि समाज की व्यवस्था से जो नए जो युवक युवतियाँ जो निकल रही हैं वो सब ड्रग्स के चपेट में हैं।